नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। किसानों का लगातार आंदोलन दिल्ली के आसपास सभी बॉर्डर पर चल रहा है। सरकार और किसान नेताओं की 8वें दौर की वार्ता भी विफल रही। सरकार कहती है किसान नेता बने हुए हैं, वहीं किसान नेता कहते हैं कि तीनों काले कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती हम यहां से नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार और उनके तमाम मंत्रियों के बीच जो वार्ता के दौरे चल रहे हैं उसमें कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब किसान क्या करेंगे? ऐसी कड़कड़ाती ठंड में हाईवे पर पड़े रहना, जबकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ऐसे तमाम अनगिनत सवाल भारत की जनता, भारत के किसानों, आम आदमियों के मन में भी है। आखिर क्यों मोदी सरकार ये बिल लाई? क्या इसके पीछे कोई मंशा है? ये समझ से परे। कुल मिलाकर जब किसानों को सरकार नहीं समझा पा रही है तो ये बड़ा सवाल है। इस मामले में हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अजीत अंजुम जी लगातार किसानों के बीच संवाद कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो में हम आपको दिखाते आ रहे हैं। आज फिर उनके माध्यम से हम आपको वहां की एक घटना से रूबरू कराते हैं। और वहीं भारत समाचार की एंकर प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने भी किसान कानून के लिए क्या कुछ कहा, यदि हम आपको बताएंगे तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज 24 दिल्ली ब्यूरो की खास रिपोर्ट। किसान मरू जाएगा यहीं, किसान की पीठ पे गोली नहीं लगने की, छाती पे गोली खाऊ जाएगा, यहीं मरेगा, घर नहीं जाएगा। इसने निर्णय कर लिया, मंदिरों में, गुरुद्वारों में ये लोग कसम खा के आगे कि बिल वापसी से पहले हम घर आएंगे ही नहीं। टकराव सरकार नहीं चाहती तो सरकार सुधर जाए भाई, अपना काम ठीक करे। अगर टकराव सरकार चाहती है तो किसान टकराव चाहता है। सरकार गलत फहमी में न रहे कि कोर्ट से भी डिसीजन करवा के और किसानों को आप हटा दोगे। मैं आगे की बात बता रहा, कोर्ट के खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोर्ट का भी अगर ऑर्डर ये आ गया कि इनको हटवाओ जाओ, लोग मरू जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे। जैसे इन्होंने 8 महीने 10 महीने कोरोना की दवाई तलाश करी ना, पूरी दुनिया लगी रही। क्यों नहीं लेना चाह रही है, उसकी मजबूरी क्या है? देखिए, जब सारे उद्योग धंधे फेल हो गए थे, जब सारी इंडस्ट्रीज डूब गई थी, तब भी देश के किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। खेती ही एक ऐसा उद्योग था जो मुनाफे में था। अब सारे कॉर्पोरेट की गिद्ध नजर किसानों पर है, खेती पर है, फसल पर है, किसानों की जमीन पर है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ पिछले 6-7 सालों में चीरहरण हुआ है और अर्थव्यवस्था के साथ पूरी तरह से बलात्कार किया गया है। और अपने इस इकोनॉमिक्स कोलैप्स को छुपाने के लिए किसानों को कॉर्पोरेट्स की झोली में अब फेंका जा रहा है। भारतवर्ष गर्दन तक कर्ज से डूबा हुआ है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हमारे देश पर 162 लाख करोड़ का कर्ज है, जो दुनिया भर की अलग अलग बैंकों से लिया गया है। और 2014 में जब देश में बीजेपी सरकार बनी थी, तब यह कर्ज 84 लाख करोड़ था। देश की सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। ऐसा तो है नहीं कि देश माल्या की तरह या नीरव मोदी की तरह कर्ज लेकर भाग जाएगा। कर्ज तो चुकाना ही है, लेकिन हमारी जीडीपी तो डूब चुकी है, इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसे में कर्ज वापस कैसे होगा? जो सामने दिखाई देता है तो मुनाफे वाला एक ही रास्ता बचा है और वो है खेती, जिसमें कॉर्पोरेट को 200% तक मुनाफे की गारंटी है और कॉर्पोरेट को हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए। और सरकार को कॉर्पोरेट की ये बात माननी ही माननी है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग किसान तो करता नहीं है, किसान सिर्फ वोट देता है, फंड तो कॉर्पोरेट से आता है। तो अब अगर आप कृषि कानून की जगह पर कॉर्पोरेट कानून कहें तो बात ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। सरकार ने अपने कानून में कहा है कि किसान भंडारण कर सकता है। अब आप होनोलुलु की सरकार तो है नहीं कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि जिस किसान को आप जिंदा रखने के लिए 6000 की खैरात दे रहे हैं, वो भंडारण करेगा कैसे? या 6000 में किसान ने अगर अपने गोदाम बनवा लिए हो तो उसकी जानकारी मुझे